आपका निर्धन का पर्यायवाची क्या होगा बोले सर? तो निर्धन को क्या कहा जाता है बोले सर? ये गरीब का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। किसका है? गरीब का पर्यायवाची है, ठीक है ना। दीन का पर्यायवाची है, दरिद्र का पर्यायवाची है, क्या बोलेंगे? दरिद्र का पर्यायवाची है। अकिंचन का पर्यायवाची है, ध्यान देंगे। किसका बोले सर? अकिंचन का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। अकिंचन का पर्यायवाची है। अच्छा, याचक का मतलब क्या होता है बोले सर? याचक का मतलब होता है मांगने वाला। क्या कहेंगे? मांगने वाला बोलते हैं, जिसको हम भिक्षुक भी कह सकते हैं एक तरीके से, और इसको भिखारी भी बोल दिया जाता है। क्या बोलेंगे? भिखारी कहा जाता है। कृपण का मतलब क्या होता है बोले सर? कृपण का मतलब कंजूस होता है। और बचा कौन सा? अकिंचन। तो अकिंचन निर्धन को कहा जाता है। यहीं पे एक शब्द और आप देख रहे होंगे, किंकर शब्द लिखा हुआ। किंकर किसका होता है बोले सर? किंकर जो है वो नौकर का पर्यायवाची है, दास का पर्यायवाची है, सेवक का पर्यायवाची है, सेवक का। इसको भृत्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको परिचर भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर परिचर भी कहा जाता है, परिचर। और इसको अनुचर भी बोला जाता है, अनुचर भी कहा जाता है। ये सब किसके हैं बोलो सर? ये सब नौकर के पर्यायवाची। एक बार जोरदार शेयर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिलासक में उपसर्ग कौन सा होगा, बताएंगे। कहें बिलासक, बगैर किसी शक के। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यहां पे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर बिला लिखा हुआ है। यहां पे बिला मतलब होता है बिना, और शक का मतलब होता है शक। तो क्या बोलेंगे? बिना किसी शक अर्थात संदेह के। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बोलो सर? आंसर आपका डी वाला राइट होगा। सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, जरा बताएंगे। तो कह रहा पर्याप्त में परिधन आप तो होता है, बोलो सर एकदम सही। कौन सा संधि है? कहेंगे सर यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा उत्तरायण का उत्तरधन अयन होता है, बोलो सर एकदम होता है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, किसका? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? मत धन ऐक्य और स्वाधन छंद। तो स्वाधन छंद होता है, देखिए इसको समझिएगा, यहां से आ निकलेगा और उसके बाद यहां छा आएगा। किसी भी स्वर का जब छा के साथ योग होता है तो यहां पे चा अपने आप आगत हो जाता है आधा, इसलिए स्वच्छंद बन गया। कौन सी संधि है बोलो सर? व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है बोलो सर? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये वाला क्या है? गलत है। इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर? मत निकलेगा, और उसके बाद ऐक्य निकलेगा, ध्यान रखिएगा, तब ये बनेगा मतैक्य। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? कहेंगे सर ये गलत है, इसका मतलब होगा यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बोलो सर? वृद्धि संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? शेयर वेयर करते रहना सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, जरा बताइएगा। किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? आओ फोड़ते हैं इसको। यहां पे क्या था बोलो सर? यहां पे था इतिहास। इतिहास था, क्या किया गया? एक प्रत्यय लगाया गया, ऐतिहासिक बन गया। यहां क्या था बोलो सर? सा लगाया गया और उसके बाद अक्षर कर दिया गया। देखो यहां आ किया गया, उसके बाद क्षर किया गया, ठीक है। तो यहां दो उपसर्ग लगे हुए हैं। उसके बाद कह रहा कुटिल शब्द क्या था बोलो सर? कुटिल शब्द था, कुटिल। उसके बाद क्या किया गया? ता प्रत्यय लगाया गया, ठीक है। क्या किया गया? ता प्रत्यय, यहां एक प्रत्यय। आओ इसको तोड़ते हैं। क्या बोलेंगे? वि धन अवस्था धन इत। तो अवस्था में इत जोड़ेंगे, अवस्थित हो जाएगा। उसके बाद वी उपसर्ग लगाया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इत उपसर्ग है और सॉरी इत प्रत्यय है और वी उपसर्ग है। इत क्या है बोलो सर? प्रत्यय है, और वी क्या है बोलो सर? वी उपसर्ग है। बोलो क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? आंसर आपका ए वाला राइट होगा। सेशन को शेयर करते रहना बिना किसी देरी के। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में है, बताएगा। जिसमें दो कर्म हो। तो मदारी ने कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे। दर्शक क्या हंसे? पता नहीं। देखकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। देखकर ये क्या हो रही है बोलो सर? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या कहती है? पूर्वकालिक क्रिया ये कहती है, इसकी प्यारी सी ट्रिक है कि कभी भी धातु के साथ में, धातु अर्थात क्रिया के साथ में कर आ जाए या करके आ जाए, कर या करके आ जाए, वहां क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होता है। माँ ने बाजार से फल और सब्जी खरीदे। फल और सब्जी ये क्या है? एक कर्म है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो सर? एक कर्मक क्रिया होगा। एक कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। तो ये कौन सी है? एक कर्मक क्रिया। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। ये कौन सा है बोलो सर? ये अकर्मक है, मतलब कर्म नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद कह रहा क्या? अध्यापक ने किसको? विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। तो आंसर कौन सा हो गया बोलो सर? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये तो आप जानते हो बहुत अच्छे से कि जो ये विद्यार्थी शब्द मतलब जो आपका पहला, ये पहला कर्म है,
ये पहला कर्म है और ये दूसरा कर्म। तो दूसरा कर्म कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, पहला अप्रत्यक्ष होता है। पहला कर्म जो है वो अप्राणीवाची प्राणीवाची होता है, दूसरा आपका अप्राणीवाची होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा विशिष्ट का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? तो अशिष्ट का क्या होता है? बोलो सर शिष्ट का अशिष्ट होता है। ठीक है, साधारण का क्या होता है? बोलो सर साधारण का असाधारण का साधारण कर देंगे, और साधारण का विलक्षण भी होता है। संश्लिष्ट का क्या हो जाएगा? बोलो सर संश्लिष्ट का विश्लिष्ट हो जाएगा। और विशिष्ट का क्या हो जाएगा? बोलो सर विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर कर दिया करो। कह रहा लिखित, यहां निम्न होना चाहिए था, लिखित आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइएगा? समूहवाचक संज्ञा संसद, टोली और काफिला। भाववाचक संज्ञा प्रभुता, कुशल और पतित। जातिवाचक संज्ञा स्त्री, नगर और पूर्व, पर्वत और फूल। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, लकड़ी और तांबा। तो सोना, लकड़ी, तांबा जिनको तौल नाप सकते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। बोले सर सही है। स्त्री, नगर, पर्वत, पर्वत भी बहुत है, स्त्री भी बहुत है, और नगर भी बहुत है, और फूल भी बहुत है। तो ये जातिवाचक हो गया। समूहवाचक में संसद में भाई, संसद समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा टोली समूहवाचक संज्ञा, काफिला समूहवाचक संज्ञा, आपने कह दिया पुलिस समूहवाचक संज्ञा है। आपने कह दिया कुंज, कुंज क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपने यहाँ पे कह दिया सेना, सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समिति कह दिया, समिति क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, सभा कह दिया, सभा समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ कह दिया, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो पतित शब्द दिया है, पतित, ये क्या होता है? बोलो सर ये विशेषण होता है। ये क्या होता है? कहेंगे सर ये विशेषण है, ना कि भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर आपका कौन सा होगा? बोलो सर आंसर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, बाकी सारे सही है। बोलो क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा सारा काम मैं अपने आप कर लूंगी। इस वाक्य में आप शब्द क्या है बताइएगा? एक बार नाम पढ़ लूं सबके। बादशाह जी हैं हमारे साथ, शिवानी साक्य जी हैं, जेन्यून है, एज एस्पिरेंट है, काजल कश्यप है, संस्कृति दुबे हैं, तन्वी ठाकुर हैं, माही राठौड़ हैं, शिवानी साक्य हैं, अनुज कुमार मिश्रा जी हैं, विशाल कुमार जी हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। संजय चौहान जी, बुशरा अंसारी जी, साक्षी शशि पांडे और अनुज कुमार मिश्रा, यूपी 40 बहराइच से। बहराइच में किसकी सीट गई हो? बहराइच में किसकी सीट गई भैया? सुल्तानपुर में। अच्छा, स्मृति ईरानी तो उड़ गई हवा में। अमेठी का है कोई यहाँ? रायबरेली वाला, अमेठी वाला बताना जरा, बताते रहा करो बीच बीच में। इस समय तो मतलब वो है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था जहां भी आ जाए अपने आप, जहां भी आ जाए स्वयं, जहां भी आ जाए क्या? स्वयं आ जाए, स्वयं, जहां भी आ जाए खुद, जहां भी आ जाए स्वतः, ये ऐसे शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है जब कोई करता, अपने द्वारा कोई काम करता है, वह हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है, ध्यान रखिएगा। अनिश्चयवाचक में आपको मिल जाएगा कोई, कुछ, कोई, कुछ, ठीक है ना, किसी और किन्हीं, 4 शब्द याद रखिएगा। जहां भी मिल जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? लखनऊ से राजनाथ सिंह जीत गए हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बताइएगा। लखनऊ की मोहनलालगंज से सपा जीती है, बिल्कुल सही है। और अर्धस्वर इसमें से कौन सा होगा बताइएगा? आ जाओ थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करता हूं। आपसे कभी भी पूछे अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, तो अंतस्थ व्यंजन में आपके 4 आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कितने आते हैं? ये अंतः स्थित होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलो सर या होता है, रा होता है, ला होता है, वाह होता है। ठीक है, ये चारों के चारों क्या होते हैं? ये चारों के चारों आपके सघोष होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये चारों के चारों आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा, अल्प प्राण। इसी में से 2 निकाले जाते हैं, या और वाह। क्या निकाले जाएंगे? बोलो सर या और वाह निकाले जाते हैं। या और वाह को क्या कहा जाता है? बोलो सर या और वाह को अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यहीं पे ये जो रा निकाला जाता है ना, रा को क्या कहते हैं? रा को लुंठित वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहा जाता है। इसे प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे कंपन वर्ण भी बोलते हैं। क्या? कंपन वर्ण। ये इसका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? बोलो सर वो मूर्धन्य से होता है, ध्यान रखेंगे। कहाँ से? मूर्धन्य से होता है, याद रखिएगा, मूर्धन्य से। इसको वत्सर्य वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? बोलो सर सघोष है, सघोष। और क्या है कैंसर? और अल्प प्राण है आपका। कौन सा है? कैंसर और आपका अल्प प्राण है, याद रखिएगा, अल्प प्राण, अल्प प्राण है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ला का वो करूं, देखो आंसर तो आपका ये वाला हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलो ला का फोड़म फाड़ इधर करता हूं, इधर फोड़ता हूं इसको। ये ला है। ला को क्या बोलते हैं? ला को पार्श्विक बोला जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, ला को दंत वर्ण कहा जाता है, दंत वर्ण है।
दंत, इसको भी वत्सर्य बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वत्सर्य। ये भी आपका क्या है कहेंगे सर, सघोष है। सघोष के बाद क्या है, ये भी आपका अल्प प्राण है, अल्प प्राण। बाकी आपका अंतस्थ भी है, आपको पता ही है, अंतस्थ में भी आता है, और ये भी आपका अंतस्थ में आता है। क्लियर हुआ सभी को? सर आपकी इधर, अरे मेरे तरफ वो जहां से मैं रहने वाला हूं, मतलब बेसिकली जहां की मेरी पैदाइश से कहते हैं, जहां का मैं पैदा हुआ हूं, जो मेरा गांव है, जो मेरा घर है, वहां से लखीमपुर खीरी लगता है, वहां से सपा जीत गई। निम्नलिखित में से, कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में विधेय विशेषण का प्रयोग किया गया है? प्रयोग नहीं हुआ है। अब विधेय विशेषण क्या होता है समझिएगा। पहले क्या आता है बोले सर, पहले यहाँ पे विशेषण पहले आपका क्या आता है, विशेष्य आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बोले सर, उसके बाद आपका विशेषण आता है। अगर ये कंडीशन है तो वो क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और ले लो। प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के विशेषण होते हैं, याद रखिएगा। प्रयोग के आधार पर विशेषण, प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने होते हैं बोले सर, प्रयोग के आधार पर विशेषण दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है बोले सर, पहला होता है विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारा, वो कौन सा होता है, वो होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण होता है, याद रखिएगा, ठीक है, विधेय विशेषण। अब थोड़ा सा समझ लो इसको। विधेय विशेषण में मैंने क्या बताया, मैंने कहा पहले विशेष्य होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होगा, विशेष्य होगा, बाद में क्या होगा, विशेषण होगा, ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये वाक्य बनता है आपका। इधर क्या होगा, पहले विशेषण होगा, बाद में क्या होगा, विशेष्य होगा। ये कंडीशन यहां पे बनती है, ध्यान रखिएगा। आओ देखते हैं, समझो जरा। पहले क्या है, देखो विशेष्य है, ठीक है, बाद में क्या है, विशेषण है। पहले क्या है, विशेष्य, बाद में विशेषण, ये क्या हो गया, विधेय विशेषण। पहले विशेष्य है, बाद में विशेषण, ये क्या हो गया, विधेय विशेषण। पहले क्या है, विशेष्य है, मोटा लड़का, कह रहा है कौन सा, विधेय विशेषण नहीं है। प्रिया देखो विशेषण है आपका, ये क्या है, पहले विशेष्य है, बाद में विशेषण है, ये भी विधेय विशेषण हो गया। यहां जब आप देखोगे तो यहां क्या हो रहा है, बोलो सर, यहां पे आपका उद्देश्य विशेषण हो रहा है। उद्देश्य विशेषण, कैसे उद्देश्य विशेषण हो रहा है, या फिर इसको विशेष्य विशेषण बोलेंगे, विशेष्य विशेषण हो रहा है। कैसे बोलेंगे सर, जरा समझिएगा। यहां आप देख रहे होगे, पहले क्या है, मोटा है, फिर लड़का है, पहले विशेषण है, बाद में विशेष्य है। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल एग्जाम तक चलेगी क्लास, परेशान मत हो। अगला कह रहा है कि फिर लिखित आ गया यार, निम्नलिखित में करता हूं, ये लिखित आ गया, कोई बात नहीं। लिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द नहीं है, जरा बताइएगा। उदार का कृपण अमावस्या होना चाहिए था, इसको थोड़ा एडिट करता हूं। अमावस्या का पूर्णिमा होता है, निशीत का मध्याह्न होता है, और उसके बाद कह रहा है प्राची का अर्वाचीन होता है। सभी लोग छापिएगा कौन सा गलत है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अंशुल यादव जी, राजा हिंदुस्तानी संस्कृति दुबे, कुर्बान अली और संदीप रही ऑफिशियल, और शिवानी साक्य जी हैं, संजू चहर जी हैं, बेबी सिंह जी हैं, अनिल वर्मा जी हैं, मथुरा प्रसाद जी हैं, बादशाह साहब जी हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। कई लोग सी कर रहे हैं, कई लोग डी कर रहे हैं, कई लोग बी के साथ भी जा रहे हैं, कई लोग ए भी कर रहे हैं। समीक्षा यादव जी ए कर रही है। आ जाओ इसको फोड़ते हैं। देखिए उदार का मतलब क्या होता है, जो दान वगैरह देता है, जो भैया तुमने पैसा मांगा कि मुझे पैसे दे दीजिए, वो उदार है, उसने पैसे दे दिए। कृपण का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर कृपण का मतलब कंजूस होता है, अभी आपको बताया था। तो कंजूस, कृपण का क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। अमावस्या का पूर्णिमा होगा, बोले सर सही है, ये आपका अंधकार वाली रात, ये आपकी उजाले वाली रात, ये आपका 15वां दिन, ये आपका लास्ट की 30वीं तारीख। निशीत का मतलब होता है मध्य रात्रि का समय। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है मध्य रात्रि का समय, रात्रि का समय, ठीक है। ये अर्थ लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, समय। और मध्याह्न का मतलब क्या होता है, दोपहर का समय, दोपहर, तो दोपहर का समय। अब दोपहर का विलोम क्या हो जाएगा, आधी रात होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है। प्राचीन मतलब पुराना, और प्राची का क्या हो जाएगा, प्राची मतलब, प्राची का विलोम प्रतीची होगा। प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम, प्राची का मतलब होता है पूर्व, अर्थात आंसर कौन सा होगा, डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है कि तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। कृष्ण जी कह रहे हैं राधा जी से
कि तो पर वारू उर्वशी, उर्वशी मतलब जो अप्सरा है, इंद्र के यहाँ नृत्यांगना है जो, तो पर वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। क्या बोलेंगे? एक उर्वशी यहां आया है, एक उर्वशी यहां आया है, एक उर्वशी यहां आया है, तो पर वारू उर्वशी, उर्वशी कौन? अप्सरा। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी मतलब हृदय में बसना, हृदय में बसी हुई, हृदय में बसी की बात कर रहा है। तू मोहन की उर्वशी के है उर्वशी समान, उर्वशी कौन? किसके? अप्सरा के समान। समझ गए? तो जब शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है, और सभी का यमक अलंकार आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा, चिकने मुंह को सब चूमते हैं, इसका इस मुहावरे का अर्थ बताइएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन मिल रहे या नहीं मिल रहे बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेगा स्पीड में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिकने मुंह को सब चूमते हैं, यहां पे आंसर कौन सा होगा? आंसर करेंगे सभी लोग। संजू चहर्जी, जैनू भाई साहब हैं, राजा हिंदुस्तानी, संस्कृति दुबे, सभी लोग बताएगा। बादशाह जी है, बाद में हंसिएगा। सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग जी। अच्छा गुड इवनिंग सिस्टर, सिया सिस्टर, सिया गुड इवनिंग करो संस्कृति दुबे को जल्दी, वरना सब मामला छूट जाएगा। चिकने मुंह को सब चूमते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया सामर्थ्य के सभी साथी हैं, सामर्थ्यवान के सभी साथी हैं, जिसके पास पावर है उसके सभी साथी बन जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? अब कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है समझिएगा। ये क्या है? धातु है, धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और उसके बाद जो क्रिया बनती है या जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है उसे उसको क्या कहा जाता है? उसको कृदांत बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कृदांत बोला जाता है, कृदांत शब्द। आ जाओ इसको फोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोले सर रंग निकलेगा, उसके बाद ईला प्रत्यय आएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? दूध निकलेगा, उसके बाद आरू प्रत्यय लगेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? गीत निकलेगा, उसके बाद कार निकलेगा। ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बिकना से बिक निकलेगा, और उसके बाद आऊ निकलेगा, आऊ, आऊ निकलेगा। ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पे आ गई संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, और ये जो प्रत्यय लगा है इसको क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं उन प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको तद्धितांत कहा जाता है। ठीक है। तद्धित प्रत्यय अंत में लगा हुआ। अब ये तो संज्ञा से, यहाँ पे क्या है? धातु है। ये क्या है? बोलो सर धातु है। तो जो धातु से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, इसमें कृदंत प्रत्यय लगा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोग बताएंगे सभी लोग, तब तक मैं इसमें से किसी का पोस्टमार्टम करता हूं। गर्दब को क्या बोलते हैं? सर गर्दब जो है वो गधा का पर्यायवाची है, रासब का पर्यायवाची है, खर का पर्यायवाची है, धूसर का पर्यायवाची है, धूसर बोलते हैं। ठीक है। चक्रीवान बोला जाता है, चक्रीवान। वैशाख नंदन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैंसर इसको वैशाख नंदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वैशाख नंदन। व्योम किसका पर्यायवाची? बोलो सर व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची है, नभ का पर्यायवाची है, गगन का पर्यायवाची है, अंतरिक्ष का पर्यायवाची है, अंतरिक्ष का। ठीक है। अंबर का पर्यायवाची है, अंबर बोलते हैं। फलक बोलते हैं, फलक। शून्य बोलते हैं इसको, शून्य। तारापथ बोलते हैं, तारापथ, ध्यान रखिएगा। ओके। गाय को क्या कहा जाता है? बोलो सर गाय को गौ कहा जाता है, धेनु बोला जाता है, सुरभि बोला जाता है। ठीक है। गेह को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर गेह को घर कहा जाता है, आलय बोलते हैं, आलय। निकेतन बोला जाता है इसको। ठीक है। और क्या कहेंगे? निवास कहा जाता है, सदन बोलेंगे, सदन, सदन। अयन कहा जाता है, अयन। और क्या बोलेंगे? साला बोलते हैं इसको। ये सब किसके हैं? बोलो सर ये सब गृह के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? थोड़ा सा स्पीड में बताइएगा, जल्दी जल्दी बढ़ा दो। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? बोलो सर जीवन जीने की इच्छा। क्या कहेंगे?
जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है? बोलो सर जिजीविषा कहलाती है। पैतृक मतलब होता है पिता से संबंधित जो है उसे क्या बोल देंगे? पैतृक बोल देंगे। अब कह रहा है भैया सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है? कहेंगे सर उसे ऐषणा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कह रहा प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताएंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, सभी लोग आंसर करिएगा कि क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। यहां पे यमक अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, या फिर आपका रूपक अलंकार होगा, बताएंगे। बातें बाद में करिएगा मालती देवी जी, पहले आंसर कर दीजिए। सभी लोग आंसर करते रहा करो, बतियाते रहा करो। बातों के लिए मना नहीं करूंगा मैं, बातें छौंकना जरूरी है, लेकिन सभी लोग आंसर के साथ में, मजा आएगा मुझे भी। ठीक है, तो कमेंट करते रहना सभी लोग। चलिए धन्यवाद जी, अग्निवीर चाय वाला स्वागत है आपका। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर भाग्य को क्या बताया जा रहा है? सागर बताया जा रहा है। जब उपमेय को उपमान बता दिया जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? बोलो सर वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है, याद रखिएगा। दो के बीच में ऐसे योजक शब्द मिल जाता है, योजक चिन्ह मिल जाता है, तब भी आपकी पहचान हो जाती है। चलिए, मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा कि मेरा जो मन है ना कहीं और सुख नहीं पा रहा है। कैसे नहीं पाता है? तुम्हारे बिना। जैसे जहाज का पक्षी उड़ के समुद्र में, फिर जहाज पे ही बेचारा बैठेगा और कहां जाएगा? तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। कमल नयनन को छाड़ी महात्म, कि मैडम जी जो हैं तुम्हारे कमल नयनों को छोड़ के और उनको कहां ध्यान लगेगा? तुम्हारे कमल नयनों पे ध्यान लगा हुआ है। क्या कहना चाह रहा है? नहीं समझे? समझो। कवि इन पंक्तियों में यह कहना चाह रहा है कि मेरा जो मन है कहीं और नहीं लगता है तुम्हारे सिवा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे मतलब यहां पे कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है। और कल्पना कहां आती है तो आपको पता है, वो केवल उत्प्रेक्षा अलंकार में आती है। तो जहां पे जनु जानो जनो, मनु मानो मनहु आ जाए, ठीक है, वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, सब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है बैर। क्या कह रहा है समझिएगा, फिर से एक बार बोलता हूं। इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं, रहीम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि रहीमन चुप है बैठिए देख के फेर, चुपके से बैठो, दिनों के फेर देखते रहो, सब नीके दिन आई हैं बनत लगे है बैर। कौन सा होगा? तो दोहा में क्या होता है? प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। सोरठा इसका ठीक उल्टा होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। रोला में क्या होता है? रोला में 24 मात्राएं होती हैं और चौपाई में 16 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में। आओ गिनते हैं जरा, 1 2 3 4। कैसे गिना? जहां पे ह्रस्व स्वर लगा है वहां 1 मात्रा, जहां दीर्घ स्वर लगा है वहां 2 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई मात्राएं? 13 मात्राएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं। 13 और 11 पे क्या होता है? बोलो सर 13 और 11 पे दोहा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तद्धित प्रत्यय कौन? जहां पे आपका संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहां इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? बोलो सर चित निकलेगा, उसके बाद एरा निकलेगा, चितेरा बन जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर मीठा निकलेगा। चित मतलब चित्र से होता है, चितेरा चित्रकार को बोलते, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आस निकलेगा, मिठास बनेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? बोलो सर यहाँ पे मित्र निकलेगा, उसके बाद ता निकलेगा। और यहाँ पे क्या निकलेगा? चाहना से चाह निकलेगा और उसके बाद ता निकलेगा, तो ये चाहत बनेगा। तो ये चाह क्या है? यहाँ पे धातु है, क्रिया है, और ये चाहत क्या है? ये आपका कृदांत प्रत्यय मतलब कृदंत शब्द है, कृत प्रत्यय से बना हुआ है। बाकी सबके सब किससे बने हुए हैं? बाकी सबके सब आपके संज्ञा से मिलकर के बने हुए, इसलिए वो तद्धित प्रत्यय लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। डी में मित्र में ता लगा हुआ है। मित्र जातिवाचक संज्ञा होती है आपकी, बोलो हाँ या ना। देखो ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये चित्र है, ये संज्ञा है, मीठा है, और ये मित्र है। तो ये सब संज्ञा से बने हैं, बाकी ये किससे बना है? क्रिया से बना है। क्वेश्चन अगला कह रहा है तारुण्य शब्द का विलोम क्या होगा, बताएंगे। तो मधुर का आप सबको पता होगा भैया क्या होता है? बोलो सर कर्कश होता है। मधुर का क्या होता है? बोलो सर मधुर का कर्कश या कटु होता है, कर्कश या कटु होता है, ठीक है। संकुचन का क्या होता है? बोलो सर संकुचन का प्रसारण होता है, प्रसारण। अब कौन सा आरुण्य होगा या वार्धक्य होगा?
तो तारुण्य का मतलब क्या होता है? तारुण्य का मतलब होता है तरुण होने की अवस्था, जवान होने की अवस्था, और वार्धक्य मतलब बुढ़ापे की अवस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो सर? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या सबका ए आया था? ये देखो सी कर रहे हैं भाई, मौज कर दी आपने तो, वाह बेटे वाह, हैवी ड्राइवर हो रहे हो सबके सब, देख रहा हूं सबका ए आंसर आ रहा है। तारुण्य मतलब युवावस्था, तारुण्य मतलब युवावस्था, ठीक है। और वार्धक्य मतलब एक तरह से बुढ़ापा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बुढ़ापा बोलेंगे। तो आंसर 20 राइट। अगला देखेंगे, द्वंद्व समास का सही सामासिक पद कौन सा होगा बताएंगे? पुष्प, धनवा, दिवारात्रि, त्रिलोकी और मंत्रिपरिषद। तो इस सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करता हूं। एक बार ये क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। तो मंत्रिपरिषद में क्या होगा बोलो सर? मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों की परिषद होती है, यहां पे मंत्रियों की परिषद, ठीक है। तो यहां पे आपका संबंध तत्पुरुष होता है। कौन सा तत्पुरुष होता है बोलो सर? यहां पे आपका संबंध तत्पुरुष होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे, त्रिलोकी, तीनों लोकों की ज्ञाता, तीनों लोकों के स्वामी, अर्थात कौन? शिव जी। अर्थात कौन? शिव शंकर को जिसने पूजा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? दिवा और दिवा या रात्रि, मतलब दिन या रात की बात कर रहा है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? पुष्प का है धनुष, जिनका, जिनका अर्थात कौन? अर्थात बाबा कामदेव साहब। अर्थात कौन? बाबा कामदेव साहब। तो यहां कौन सा हो गया बोलो सर? यहां तो बहुब्रीहि समास हो गया। यहां कौन सा है बोलो सर? यहां पे आपका बहुब्रीहि समास है। यहां पे कौन सा है तो बोलो सर? यहां पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। और यहां कौन सा है तो बोलो सर? यहां भी आपका बहुब्रीहि हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा था मैं भूल गया। द्वंद्व समास किसमें है? तो द्वंद्व समास कहां गया? बी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, जरा बताइएगा। सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है, जरा कमेंट करके बताओ सभी लोग, जल्दी बताओ, जल्दी, थोड़ा सा स्पीड में चलना, क्वेश्चन ढेर सारे हैं तो बढ़िया से पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा क्लू दे दूं क्या आपको? थोड़ा सा क्लू दूं क्या? सरोज स्मृति किसकी है? कहेंगे सर जिनकी रचना का क्या नाम है? बोलो सर जिनकी रचना का नाम है परिमल, परिमल, ठीक है। जिनकी रचना का क्या नाम है? बोलो सर जिनकी बहुत फेमस रचना है कुकुरमुत्ता के नाम से। किस नाम से? कुकुरमुत्ता के नाम से, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है अनामिका, अनामिका, ये भी याद रखना है। तो ये भी इनकी रचना, ये भी इनकी रचना है। इन्हीं की रचना है जिसका नाम है तुलसीदास। क्या बोलेंगे? कि इनकी रचना है तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास भी किसकी? बोलो सर तुलसीदास भी इन्हीं की है। और एक रचना है इनकी अड़िमा, एक इनकी रचना है आपकी गीतिका करके है, गीतिका। यही कुछ रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं ऊपर वाली, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना खूब पूछी जाती है आपसे, याद रखेंगे सभी लोग। गबन है, गोदान है, क्या बोलेंगे? गोदान है, ठीक। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ईदगाह, सेवा सदन, सेवा सदन, मानसरोवर, मानसरोवर, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास, मंगलसूत्र अधूरा है इनका, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? बोलो सर उसके बाद आते हैं इनके नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, मैथिली शरण गुप्त साहब, साकेत, लिखिएगा ध्यान से, ठीक है, समझिएगा। साकेत, पंचवटी,
सैरंदरी, क्या बोलेंगे, सैरंदरी, जयद्रथ वध, ये सब किसकी हैं, ये सब मैथिली शरण गुप्त साहब की हैं, याद रखिएगा। एक इनकी रचना और है जो इंपॉर्टेंट है, भारत भारती, भारत भारती, ठीक है। बाकी ये किसकी हैं, सुमित्रानंद पंत, क्या बोलेंगे आपके, सॉरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सुमित्रानंद पंत बचे हैं जिनकी रचना मैं लिख नहीं पाया, तो इनकी दो तीन रचना है, याद रखिएगा। जैसे एक चिदम्बरा है और एक आपकी संस्कृत, क्या बोलते हैं आपकी, संस्कृत के 4 अध्याय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद जी, गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद जी। अब आ जाओ, आगे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। तो वह सारी रात भर जागता रहा, एक लोटा पानी से भरा लाओ, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। कौन सा सही है ये बताइएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान के साथ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये गलत हो गया। एक लोटा पानी से भरा लाओ, एक लोटा पानी लाओ, क्या बोलेंगे, एक लोटा पानी लाओ। वह सारी रात भर नहीं, वह रात भर जागता रहा। साहित्य और समाज का कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। हाँ, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, बिल्कुल सही। ढा और ढा ये किसके हैं, जरा बताएगा, क्या कहा जाता है इनको। तो कभी भी आपसे पूछा जाए क्या कि भैया उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्या बोलेंगे, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण या फिर ताड़न जात, क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ताड़न जात या फिर विकसित या फिर अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए, अतिरिक्त व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, इनकी संख्या 2 होती है। और ये कौन होते, तो बोले सर एक होता है आपका अड़ा, और एक कौन सा होता है, बोले सर एक होता है हमारा अड़ा, ये 2 होता है। ये जो बिंदु लगाई मैंने, ये ताड़न जात बिंदु है, इनको हटा दोगे तो इनके 2 गुण हो जाएंगे। पहले नहीं थे इसलिए ये अतिरिक्त हो गए, विकास किया गया इनका, विकसित हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको विकसित वर्ण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे बच्चे, सभी लोग बताइएगा, जितने लोग भी हैं सभी बताएंगे। रवि सिंह जी हैं, काजल कश्यप जी हैं, माही राठौड़ जी हैं, जेन्यून है, पूजा सोनकर जी हैं, और शकुंतला गुप्ता जी हैं, निशा जी हैं, रजनी जी हैं, सभी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जितने लोग भी हैं सभी का आंसर आना चाहिए। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो उत्सव के माहौल में गम का बदल जाना, कार्य आरंभ होते विघ्न पड़ना, अचानक बड़ी विपदा आ जाना, या आगे होकर परेशानी मोल लेना। तो जैसे ही आपने कोई काम स्टार्ट किया था उसमें क्या हो गया, विघ्न आ गया, बाधा पड़ गई, तो कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसका भावार्थ सही नहीं है, वो आप लोग बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे थोड़ा सा स्पीड में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। थूक कर चाटना मतलब कहकर मुकर जाना, मतलब आप कोई बात कह रहे हैं, हाँ, उसके बाद मुकर गए मतलब थूक कर चाट रहे हैं। नाक भौं सिकोड़ना मतलब अरुचि या अप्रसन्नता प्रकट करना। उसके बाद कह रहा है सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। अब देखो इसमें तुक्का मारने लगे, बस एक तरफ से सब देख करके तुक्का नहीं मारना। देखो इनका सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, कोई ए कर रहा है, कोई डी कर रहा है, आप लोग पढ़ते नहीं। अरे 4 ऑप्शन पढ़ो तो भाई। थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, बोले सर सही है। नाक भौं सिकोड़ना मतलब अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, ये भी सही है। सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, ये भी सही। घड़ों पानी पड़ना, ये नहीं होगा। घड़ों पानी पड़ने का मतलब क्या होता है, बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना, लज्जित होना, ठीक है, होना, या एक तरह से बहुत बेइज्जती होना। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। क्लियर सभी का। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति और मुहावरा कौन सा होगा। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, या फिर आपका क्या कह रहा है, चींटी के पर निकलना, अधजल गगरी छलकत जाए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञानी दिखावा अधिक करता है, क्या बोलेंगे, अल्पज्ञानी ज्ञानी दिखावा
अधिक करता है, अधिक करता है, अधजल गगरी छलकत जाए। अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। उसके बाद कह रहा मेरी बिजली मुझी से मैं हूं, मतलब मैंने ही पढ़ाया और मैंने ही लिखाया और मुझी को सिखा रहे हो, तो ये वाला हो गया, बी वाला आंसर राइट होगा, चींटी के पर निकलना। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, जरा बताइएगा इसमें से कौन सी संधि गलत है। मना धन ताप मनस्ताप होता है, नि धन रोग निरोग होता है, तथा धन एवं तथे होता है, रवि धन इंद्र रविंद्र होता है, कौन सा सही होगा। मना धन ताप मनस्ताप, इसमें आपकी विसर्ग संधि, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ध्यान देंगे सभी लोग, विसर्ग संधि का उदाहरण है और ये एकदम सही, ये क्या है एकदम सही। निरोग में भी विसर्ग संधि है, ये भी क्या है सही है। तथा धन एवं तथेव, यहाँ पे क्या होगा बोलो सर, यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है ये, और इसका भी विग्रह क्या हुआ है बोलो सर, एकदम सही हुआ है। लेकिन रवि धन इंद्र जब बनेगा, यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये क्या बनेगा बोलो सर, ये रविंद्र बनेगा ऐसे, ठीक है। कौन सी संधि है बोलो सर, ये दीर्घ संधि हो रही, दीर्घ संधि, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा, यहां से ई निकलेगा और यहाँ पे क्या निकलेगा, ई निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी बनेगा, जोड़ेंगे तो रविंद्र बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले में क्या है, गलती है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्तृत शब्द का इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से क्या है। विस्तृत शब्द क्या है, आपने कहा विस्तृत मैदान, तो मैदान की विशेषता क्या है बोलो सर, मैदान की विशेषता है कि विस्तृत है, तो मैदान यहाँ पे क्या है बोलो सर, विशेष से है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब मैदान क्या हो गया, सॉरी विस्तृत क्या हो गया बोलो सर, विस्तृत आपका विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, जरा बताएंगे। तो सत धन मार्ग सदमार्ग होता है, सत धन गति सदगति होता है, चित धन में चिन्मय होता है, सत धन जन सज्जन होता है, बताइएगा। मैंने आपको बताया भी था कि पहला वर्ग, मान लीजिए पहले पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, उसका योग किसके साथ हो रहा है, योग हो रहा है अगर माँ के साथ में, तो ये अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, पांचवें स्थान में बदल जाएगा। अगर यहाँ पंचमाक्षर है तो ये भी पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, मतलब ता है तो ना हो जाएगा, ता था ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सदमार्ग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था सन्मार्ग। क्या होना चाहिए था, सन्मार्ग होना चाहिए था, हाँ सन्मार्ग होना चाहिए था, ठीक है। बाकी ये सही है, सदगद चिन्मय और आपका सज्जन, इन तीनों में क्या हुआ है, व्यंजन संधि हुई है, और इसमें भी आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बोलो सर, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बस यहाँ पे गलती कहाँ पे थी बोलो सर, गलती यहाँ पे थी, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे एक बार क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा भैया, बताइएगा क्लियर या नहीं क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन करा इनमें से छंद में, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम पद समान होता है, ये तो खूब पता होगा आपको, अच्छे से जानते हो। देखिए छप्पे और कुंडलिया, ये जो दो ये है ना, ये विषम मात्रिक छंद है। कैसे छंद है, ये आपके विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद, ठीक है। और विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं, इनमें भी 6 चरण है। कुंडलिया किससे मिलकर के बना है बोलो सर, ये आपका दोहा प्लस रोला से मिलकर के बना है। और छप्पा किससे मिलकर के बना है बोले सर, रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बना है। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो कुंडलिया है, कुंडलिया का पहला और अंतिम जो पद होता है वो कैसा होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो लहर को क्या बोलते हैं, कहीं से लहर को तरंग बोला जाता है, हिलोर कहा जाता है, हिलोर, इसको उर्मी बोला जाता है, उर्मी कहा जाता है, वीच बोला जाता है, मौज कहा जाता है, मौज, क्या बोलेंगे, मौज कहा जाता है। लेकिन इसको दुकूल नहीं कहा जाता, दुकूल का मतलब कपड़े का पर्यायवाची होता है, दुकूल। हाँ उसके बाद क्या बोलेंगे, हाँ दुकूल नहीं होता है, मतलब आंसर तो आपका यही वाला बी वाला हो जाएगा, राइट, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है सभी को, एक बार कमेंट करिएगा। यहाँ पे नहीं पूछ रहा था। अच्छा, दुकूल कपड़े को कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं, वस्त्र को, जिसको हम परिधान बोलते हैं, क्या बोलेंगे, परिधान कहा जाता है। जिसको चीर कहा जाता है, चीर, जिसको पट कहा जाता है, पट, ठीक है, जिसको वसन भी बोला जाता है, करपट भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, करपट, ये सब कपड़े के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, बताइएगा किसमें द्वंद्व समास नहीं है। आओ देखते हैं, क्या बोलेंगे, चाल और चलन, चाल और चलन,
हानि या लाभ, माता और पिता, माता और पिता, परम है जो पिता, पिता की विशेषता क्या है कि वो परम है। मतलब यहाँ पे क्या है कहेंगे सर, यहाँ पे आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बोलो सर, यहाँ पे आपका देखो, जहां पे देखो ध्यान से समझिएगा, जहां पे जोड़ीदार मिले, माता पिता भाई बहन राम लक्ष्मण सीता राम ऐसे करके प्राणीवाची जोड़ीदार मिले, तो वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे आपका इतरेतर द्वंद्व होता है। याद रखिएगा कौन सा द्वंद्व होता है बोलो सर, इतरेतर द्वंद्व होता है। जहां पे या निकले विच्छेद करने में, तो वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे हानि या लाभ एक दूसरे के विलोम जहां पे मिले, वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है। क्या होता है वहां पे? वैकल्पिक द्वंद्व होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, चाल और चलन, जहां पे चाल चलन, रुपया पैसा, घास फूस, कपड़ा लत्ता, ऐसे शब्द जहां पे मिले एक दूसरे के समाहित करने वाले, वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे आपका समाहार द्वंद्व होता है। कौन सा? समाहार द्वंद्व। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं और तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। ये डी वाला क्या है, कर्मधारय समास है, ये द्वंद्व समास आपका नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जरा बताइएगा इसमें से सही कौन सा नहीं है। अब देखिए फिर से आपको मैं याद दिलाऊंगा, KTM 2 आप लोग याद रखिएगा, KTM 2, KTM 2। तो के से क्या हो गया, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, और उसके बाद मैंने कहा था कचट तप याद रखना, कचट, और उसके बाद क्या याद रखना है, तप, कचट तप। तो ये कौन सा हो गया, का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग हो गया, ये ता वर्ग हो गया, ये आपका पा वर्ग हो गया, ठीक है। अब कंठ से आपका आ और आ बोला जाता है। अगर मैं स्वर की बात करूं, तालु की बात करूं तो ई और ई बोला जाता है, और इधर सा आ जाता है। मूर्धन्य की बात करूं मैं तो आपका री आता है, ठीक है, और इधर क्या आ जाता है, इधर दंत, ये वाला मूर्धन्य सकार सा आता है। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है आपका, ये दंत सकार सा बोला जाता है। अगर मैं पा की बात करूं तो पा से कौन सा बोलो सर, ऊ आ जाएगा और औ आ जाएगा, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दंत देखिए, तालु से क्या हो गया, चा वर्ग हो गया, और ई और या और यस हो गया। अच्छा या भी आता है, या भी लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे रा कर दीजिएगा, रा, यहाँ पे ला कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा दंत से ता आता है, तावर्ग आता है, दंत से आपका तावर्ग आ रहा है, और ला और सा आ रहा है, मतलब ये भी सही, ये भी सही। ओष्ठ से आपका पा वर्ग आ रहा है, ऊ और ऊ आ रहा है, ये भी सही है। ये देखो कहां से आता है बोलो सर, ये आपका मूर्धन्य से आता है, ठीक है, मूर्धा से आ रहा है। लेकिन ये जो दो हैं ये कहां से बोले जा रहे हैं बोलो सर, देखो ये आ किससे मिलकर के बनता है बोलो सर, आ प्लस ओ से मिलकर के बनता है। तो ऊ कहां से बोला जा रहा है, ओष्ठ से, और आ कहां से बोला जा रहा है, कंठ से। दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा बोलो सर, कंठोष्ठ से बोला जाता है। कहां से? कंठोष्ठ से। इसका मतलब डी वाला आंसर क्या है आपका, गलत है, क्योंकि यही आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, आपको बताना है। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा बोलो सर, आ प्लस रोह निकलेगा, आ प्लस नंद निकलेगा, आ प्लस कार निकलेगा, उसके बाद आ प्लस सन निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा बोलो सर, आ प्लस सन निकलेगा। अब आप लोग जरा आंसर बताइएगा। देखो सब में आ उपसर्ग निकल रहा है, यहाँ भी आ उपसर्ग, यहाँ भी आ, यहाँ बड़ा, यहाँ ये है, लेकिन इसमें कोई निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। तो डी वाला क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग रहित है। आसन मतलब बैठने की जगह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कै के कारण रोवे वाला जन टूटे मोतिन के माला, इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। कह रहा है कै के कारण रोवे वाला जन टूटे मोतिन के माला, ऐसा लग रहा है जैसे मोती की माला टूट गई हो। तो किसके कारण रोई, रो में, मर गया तो मर गया। तो जनु जानो जनो, मनु मानो मनो, जहां भी आ जाए वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे पहचाना, जहां पे आ जाए जनु, जहां पे आ जाए जानो, जहां पे आ जाए जनहु, जनहु, और जहां पे आ जाए जानहु, ठीक है, क्या आ जाए बोलो सर, जानहु आ जाए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जहां पे आ जाए मनु, और जहां पे आ जाए मानु, जहां पे आ जाए मनहु, और जहां पे आ जाए मानहु, ठीक है, वहां क्या होगा, वहां हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ध्यान रखिएगा। हाँ जानू आ जाए तो उत्प्रेक्षा, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पढ़ लेना, अगर मान लो जानू आ जाए
तब आपका उत्प्रेक्षा हो गया। तो जनु जानु, जनु से जानू लिख लीजिएगा, सही है, चलेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है, बताइएगा किसमें अपादान कारक नहीं है। हमेशा याद रखना, मैंने क्या कहा, अपादान में से विभक्ति आती है, किसके अर्थ में आती है, अलगाव की स्थिति में आपको मिलेगी, अलगाव की क्रिया में मिलेगी, तुलना की क्रिया में मिल रही होगी आपको, सीखने की क्रिया में मिलेगी आपको, सीखने की क्रिया में, लजाने की क्रिया में मिलेगी आपको, शर्माने की क्रिया में मिलेगी आपको, ठीक है, निकलने की क्रिया में मिलेगी आपको, निकलने की क्रिया में मिलेगी, तुलना करने की क्रिया में मिलेगी, शर्माने लजाने की क्रिया में मिलेगी, और निकलने की क्रिया में मिलेगी, डरने की क्रिया में मिलेगी। राम कुत्तों से डरता है, गंगा हिमालय से निकलती है, राधा मोहन से शर्माती है, श्याम राधा से लजाता है, अध्यापक से हिंदी सीखते हैं, बच्चे अध्यापक से हिंदी सीखते हैं, राम से श्याम सुंदर है, अलगाव की स्थिति में। तो लता अपने जेठ से शर्माती है, शर्माना भी चाहिए भाई। यहाँ क्या होगा बोलो सर, अपादान होगा। कैसे समझा हमने, यहाँ शर्माने की क्रिया रही, जेठ यहाँ पे क्या है, अपादान कारक। राम की शक्ल श्याम से अलग है, तुलना हो रही है। देखो अब मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है, शर्मा रहा है, और यहाँ पे क्या है बोलो सर, यहाँ पे तुलना हो रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा पूरी दुनिया कोरोना वायरस से डर रही है, यहाँ डरने के अर्थ में क्रिया आ रही है। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, अपादान है, ठीक है। दिनेश आंखों से अंधा है, किससे अंधा है, वाह भैया वाह, दिनेश आंखों से अंधा है। अब यहां देखो डी वाला सब लोग तुक्का मार रहे होंगे, पक्का बता रहा हूं, अब तो बचा है डी, वही कर देते हैं। लेकिन एक बात और देखो, यहां कह रहा है आंखों से अंधा हो रहा है, मतलब आंखों से दूर हो रहा है, अंधा हो रहा है। यहां भी अपादान कारक होगा, यहां भी आंखों से अंधा है, अंधा हो रहा है, अलग होने का भाव आ रहा है, यहां भी अपादान कारक होगा। आप लिख दीजिएगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं होगा। करण कारक मत करिएगा, इसमें भी अपादान है। क्यों अपादान है समझो पहले। आंखों से अंधा मतलब आंखों से रोशनी जा रही है, आंखों से दूर हो रहा है, तो आंखों से अंधा है, यहां भी अपादान कारक होगा, डी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी अपादान ही है, आंखों से अंधा, नेत्रहीन, कहते नहीं नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन हो गया है, आंखों से अंधा हो गया है, तो करण कारक यहां पे नहीं होगा। हाँ अगर यहां पे ये कहता, अब लो इसको मैं एडिट कर देता हूं, यहां पे ये कह देता, ये समझिएगा ध्यान से, अगर ये कह देता दिनेश आंखों से देखता है, अब ये हो गया करण कारक। अब कौन सा हो गया बोलो सर, अब ये करण कारक हो गया। अब आप आंसर डी वाला कर दीजिएगा। यहां आंख क्या है बोलो सर, करण, साधन का काम कर रही है, तो ये करण कारक हो गई। क्लियर हो गया, खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। आंखों से अंधा में करण नहीं होगा, अपादान होगा। तुलसीकृत तत्पुरुष की बात कर रहा है, इसको तोड़िएगा, क्या बोलेंगे, तुलसी द्वारा कृत मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, काम और काज, काम और काज, आमरण, उपसर्ग। अब देखो अव्ययी भाव, ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव, काम और काज, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, कर्मधारय, कर्मधारय समास, और तुलसीकृत, यहां पे आपका कर्ण तत्पुरुष होगा। कौन सा, कर्ण तत्पुरुष। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवधि का निजी छंद कौन सा है। एक बार मैंने होमवर्क में आपसे पूछा था, अवधि का निजी छंद कौन सा है। बरवे है, कवित्त है, रोला है, छप्पे है। तो क्या बोलेंगे, बरवे होता है। बरवे में क्या होता है बोलो सर, बरवे में, बरवे मतलब 12, तो ये अर्ध सममात्रिक है, 12 12 और 7 7 पे 12 12, मतलब पहले दूसरे में 12 12, पहले तीसरे में 12 12 और दूसरे और चौथे में कितनी, 7 7 मात्राएं होती हैं। कह रहा है किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, बताइएगा। अकर्मक की बात कर रहा है। मंदारी भालू को नचाता है, माँ पुत्र को समझाती है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, यह बिना बात की हंस रही है। क्या कह रहा है, अकर्मक की बात कर रहा है। किसको नचाता है, भालू को। किसको समझाती है, पुत्र को। क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। इन तीनों में क्या है, इन तीनों में आपकी सकर्मक क्रिया। और यहाँ पे जो हंसना प्रयोग हुई है, यह क्या है बोलो सर, हंसना, हंस रही है, यह अकर्मक क्रिया है, आपका ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद होगा बताइएगा। यो किधर जा रहे हैं बिखर, कुछ बनता इससे कहीं, संगठित एटमी रूप धर, शक्तिपूर्ण जीतो मही। इसमें कौन सा वाला अलंकार हो, सॉरी कौन सा छंद होगा ये आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, 1 मिनट का समय दे देना मुझे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, स्पीड में। कई लोग ये कर रहे हैं, आ जाओ। देखो गीतिका में क्या होता है बोलो सर, गीतिका हरि गीतिका 28 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में क्या होता है? उल्लाला 15-15 पहले तीसरे में, 13-13 दूसरे और चौथे में। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। कुंडलिया आपको बता चुका हूं, पहले दोहा होगा, 6 चरण होते हैं, इसमें 4 ही चरण है, ये तो कुंडलिया तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो इसको गिनते हैं जरा। देखो ऊपर यो की मात्रा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितनी हो गई? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी है? 13। देखो 15 और 13 पे कहीं अति हो रही है क्या? 15 और 13 पे हो रहा है मामला, बोल सर हो रहा है, उल्लाला में हो रहा है। सी वाला आंसर हो जाएगा, उल्लाला उल्लाला, यही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित। रजनी कंप्यूटर जी अगर ऐसी कह देती सर साइड हो जाइए तो मैं ऐसे हो जाता, लेकिन हंस के जरूरी है मुंह फैला के, हाँ सर साइड हो जाइए। रजनी कंप्यूटर हमेशा हंसती रहती है। क्वेश्चन कह रहा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन सा होगा बताएंगे जल्दी से। अलग कल कोई आया था, पुरुषवाचक की बात कर रहा है। यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं? वह आवश्यक कार्य से दिल्ली गया। अब कहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रश्नवाचक की। और प्रश्नवाचक आपको पता है कहां से सीखना है, कौन कहां क्यों कैसे ऐसे। यह घर बहुत सुंदर है, यह वह वे, ये निश्चितता की बात कर रहा है, निश्चयवाचक हो गया। उसके बाद करा कल कोई आया था, कौन आया था नहीं पता, ये आपका अनिश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक क्या बोलेंगे? ये आपका अनिश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। बचा कौन सा? बचा आपका यह वह आवश्यक। मैंने कहा जानते हो वह आवश्यक कार्य से बाहर जाएगा। यहाँ पे वह क्या है बोलो सर? ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान रखिएगा। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है बताइएगा। अच्छा नहीं हुआ ये कह रहा है। संयुक्त क्रिया जहां पे 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलती हैं वहां संयुक्त क्रिया कहलाती है। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, निश्चयवाचक संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक संयुक्त क्रिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्रिया के ठीक बाद क्या लगा हो, कर लगा हो या करके लगा हो, तो क्या होता है बोलो सर? उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां पे कौन सी है? एक कर्ता के द्वारा जब पहली क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया स्टार्ट की जाती, पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। खाना खा गया, बादलों के द्वारा चांद दिखाई दिया, संयुक्त क्रिया। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? घुड़सवार, घोड़े पर सवार, लाओ लिख ही देता हूं। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर घोड़े पर सवार, जल में मग्न, जल में मग्न, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। आप देख रहे हो एक बात, क्या? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, लेकिन सेना का नायक, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। बोलो क्लियर? बिल्कुल सही। अगला देखेंगे, इनमें से किस वाक्य में क्रिया का कर्मवाच्य रूप है, जरा बताएंगे। जिसमें क्रिया का कर्मवाच्य हो वो आपको बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग। वह कार चला रहा है, तो वह क्या है? कर्ता है। कर्ता कार चला रहा है, कर्ता के साथ जब कोई विभक्ति ना लगी हो तो यहां क्या होगा बोलो सर? यहां पे हमेशा कृत्रवाच्य होता है, याद रखिएगा। कौन सा होता है? कृत्रवाच्य। 2 कंडीशन, पहली कंडीशन क्या?
अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी तो कर्तृवाच्य। दूसरी कंडीशन क्या, अगर कर्ता विभक्ति रहित है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो, कर्ता विभक्ति रहित है, तो क्या होगा, तब आपका कर्तृवाच्य होगा। मित्र हमेशा विपत्ति में साथ देते हैं, मित्र के साथ देखो कोई विभक्ति नहीं लगी है, कर्तृवाच्य। अच्छे लोग किसी का बुरा नहीं करते, अच्छे लोग, लोग क्या है देखो कर्ता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है, कर्तृवाच्य हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ कह रहा बच्चे कर्ता द्वारा विभक्ति, शोर कर्म, मचाया क्रिया। जब ये कंडीशन बन रही हो, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति आए, कर्म हो, उसके बाद क्रिया हो, तो वहां क्या होता है कैंसर, वहां पे आपका कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में कर्तृवाच्य है, जरा बताइएगा। मोहन द्वारा नाटक खेला गया, ये कौन सा हो जाएगा, बोल सर ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। उससे खाना नहीं खाया गया, उस क्या है, कर्ता है, कर्ता के साथ देखो से विभक्ति लगी है, खाना क्या है, कर्म है, कर्म के बाद क्रिया है, कर्मवाच्य हो गया। हरीश द्वारा पत्र वाचन किया गया, कर्मवाच्य हो गया। अम्मा खाना बना रही है, कर्तृवाच्य हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अम्मा कर्ता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य रूप है, जरा बताएंगे। तो दर्द के कारण उससे सोया नहीं गया, बच्चे शांत नहीं रह सकते, वह अच्छी तरह से देख नहीं सकता, हम लोग रोज नहाते हैं। देखो वह क्या है, कर्ता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं, बच्चे कर्ता, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं, हम लोग कर्ता और हम लोग के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों आपके कर्तृवाच्य बन गए, कर्तृवाच्य। ठीक है, बचा कौन सा, बोल सर बचा आपका ये वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दर्द के कारण उससे सोया नहीं जाता, तो उससे सोया नहीं जाता, भाववाच्य बन गया। आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोलो सर सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बी वाला याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सोना महंगा है, सोना किस में आएगा, तो सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्या है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं सदैव एक वचन में रहती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आपका होमवर्क है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर दीजिएगा। और बछड़ा का बछड़ी, विधाता का विधात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, वक्ता का वक्त्री, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सा सही नहीं है।